कर्म पूजा महोत्सव आप लोग मना रहे हैं, बताइए। करम पूजा आदिवासियों का जो प्राकृतिक पूजक है उसका सबसे बड़ा त्योहार है। क्योंकि आदिवासी जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत नदी नाला वो पूजते हैं। ऐसे पे प्राकृतिक आधारित करम में करम डाली की पूजा करते हैं। और इस वर्ष करम पूजा 3 सितंबर 2025 भादो की एकादशी शुक्ल पक्ष में किया जाएगा। दिन में उपवास होगी और रात्रि 8 बजे से करम पूजा की जाएगी। और पहान के द्वारा रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार में रंगवा मुर्गा चरका मुर्गा की बलि दे करके पहान पूजा पाठ करेंगे। करमती लोग पूरे अखाड़े में सज संवर के आएंगे और अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करेंगे। बहने लोग साथ में जो नए अपना जीवन साथी है उसका भी कामना करते हैं। और पहान पूरा विधिवत रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ करके पूरे गांव में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। रोग दुख नहीं हो, अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, इसकी कामना करते हैं। साथ में पूजा में विशेष महत्व क्या है? इस पूजा का विशेष महत्व है कि प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। करम पर्व जो है हम लोग करम की डाली जो करम वृक्ष होता है उसकी 3 डाली को ला करके हम लोग उसको मान सम्मान आदर के साथ रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार हम लोग उसको पूजा पाठ करते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो 3 सितंबर को इस बार करम त्योहार है और 4 सितंबर को पढ़ना है और 5 सितंबर को विसर्जन का कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम को धूमधाम एवं शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मनाने के लिए प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि पूरे शहरों में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाए और प्रत्येक अखाड़े में जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। हर अखाड़े में पानी टैंकर शौचालय बिजली की व्यवस्था किया जाए और पुलिस बल की भारी तैनाती की जाए और शराबबंदी उस दिन की जाए। और रात में जो भारी वाहनों यहाँ शहर में प्रवेश करते हैं उसको बंद किया जाए। क्योंकि रात के समय ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में अप्रिय घटना घटती है। साथ में मैं लोगों से कहना चाहूँगा, आदिवासी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि करम को परंपरा संस्कृति के अनुसार मनाएं, डीजे का प्रयोग नहीं करें, लाल पाड़ साड़ी धोती गंजी में ही आए, ढोल मांदर का प्रयोग करें और जो लोकगीत है उसके अनुसार नृत्य संगीत करें। क्योंकि करम त्योहार हम लोग की संस्कृति और परंपरा की प्रतीक है। ऐसे में यदि हम लोग विदेशी परंपरा को अपनाएंगे तो हमारी जो अपनी परंपरा संस्कृति है, जो हम लोग सरूल और करम के समय में ही अपनी आदिवासियों की पहचान हम लोग देते हैं, ऐसे में धूमिल हो जाए। और जो करम कहानी वाला है, कथावाचक है, वो कहानी पूरी जानकारी रखे। उस कहानी में कर्मा धर्मा नामक जो कहानी कहते हैं, कहीं कहीं 7 भाई का भी जिक्र होता है। तो ऐसे में हम लोग जो लोगों को मैसेज देते हैं कर्मा धर्मा के माध्यम से, जो लोग सुनते हैं उसी को जीवन में आत्मसात करते हैं कि जिस तरह से आप कर्म करोगे उसी तरह से आपको धर्म मतलब फल की प्राप्ति होगी। तो ये दर्शाता है, इसीलिए हम लोग इसको पूरे ही विधि विधान रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार पहान के द्वारा ही करें। फूलचंद तिर्की, केंद्रीय शर्मा समिति, केंद्रीय अध्यक्ष।